नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 का जो लेटेस्ट है कक्षा 8 का विज्ञान सामाजिक विज्ञान विषय का नमूना प्रश्न पत्र हैं। साथियों, कुछ इसी टाइप का पेपर आपके वार्षिक परीक्षा 2024 में आने की पूरी संभावना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखेंगे, जिससे आपको मॉडल प्रश्न पत्र अच्छे से समझ में आए। प्रिय विद्यार्थियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है परीक्षा प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का। तो देखते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो यहाँ पर एक नंबर प्रश्न दे रखा है, हुड्डा सम्मेलन बुलाने का क्या उद्देश्य था या उद्देश्य था। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हुड्डा सम्मेलन जो बुलाने का उद्देश्य था राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए। इसका सही उत्तर, अब मराठा शक्ति क्या थे कि मराठा जो है दक्षिणी भारत से राजस्थान की तरफ बढ़ रहे थे। तो राजस्थान के राजाओं ने जो है उनको मराठों को रोकने के लिए हुड्डा नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित किया। इस वजह से यह बुलाने का उद्देश्य था। साथियों, यह 1734 में जो बुलाया गया था और मेवाड़ के महाराणा जो जगत सिंह द्वितीय ने यह जो सम्मेलन बुलाया था, इसके अध्यक्ष थे। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा का संबंध है। तो बिरसा मुंडा का संबंध जो किससे था, झारखंड राज्य से था। साथियों, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जो संबंध है झारखंड राज्य से, ये आदिवासी समूह से ताल्लुकात रखते हैं। नेक्स्ट आगे, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य जो विवादों को निपटाना, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अब अगला प्रश्न है जो 5 नंबर, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, यहाँ पर विधानसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया अगर होता है तो वो कौन होता, मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का उत्तर तो क्या है, ब, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री। नेक्स्ट साथियों, आगे 6 नंबर प्रश्न, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये तीनों है जो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। तो अपना आंसर होगा द। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो मानव निर्मित संसाधन नहीं है जो कौन सा है, प्राकृतिक गैस जो मानव निर्मित संसाधन नहीं है। आगे प्रश्न 8 नंबर, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा द, शहरी जनजाति को शामिल किया गया। अब आगे है अति लघुतरात्मक प्रश्न, इसके तहत आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर जो मस्केट्स का मिलान करना है, पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक, मैचलॉक बंदूक जिसमें बाद से जानकारी दी जाती थी, मुक्ति मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद, और महाभियोग किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप। नेक्स्ट साथियों, आगे है जो हाँ या ना में उत्तर देना है आपको। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर प्रश्न है जो सही या गलत, हाँ ना। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, तो यह कथन एकदम सत्य है, आपको हाँ लिखना है। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं, ये गलत है, इसको आपको ना लिखना है। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए, यह कथन एकदम सत्य है, हाँ लिखना है आपको। और औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करते हैं, आपको ना लिखना है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करते हैं, इस वजह से ये गलत है, तो आपको ना लिखना है। नेक्स्ट आगे साथियों, प्रश्न 11 है जो न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। इस कानून के अनुसार कुशल व अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट 12 नंबर, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखिए। एक है महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना, और दूसरा महिलाओं को सक्षम बनाना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है जो 1857 के मेरठ छावनी के सिपाहियों ने नए कारतूसों पर ऐतराज क्यों था। तो प्रिय विद्यार्थियों, नए जो बहुत ही अच्छा और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मेरठ छावनी के जो सिपाही थे उन्होंने जो नए कारतूसों का प्रयोग करने से मना क्यों किया था, कैसे भी आए। तो इसका जो मुख्य कारण है, गाय व सुअर की जो चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल था, इस वजह से जो सिपाही नाराज थे, क्योंकि गाय जो हिंदुओं का पवित्र पशु थी और सुअर जो है मुसलमानों का पवित्र पशु, इस वजह से वो नाराज थे। नेक्स्ट आगे, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। तो उत्तर लिखना है आपको कि भीलवाड़ा में सिंथेटिक फाइबर का उत्पादन सर्वाधिक होता है, यहाँ पर कृत्रिम वस्त्र बनाने की इकाइयाँ सबसे ज़्यादा हैं। आगे है प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 15 है जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने के हेतु दबाव डालते थे, क्यों। इसका कारण स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है, नील से जमीन बंजर हो जाती थी, यूरोप में नील की मांग थी, कंपनी अपने लाभ के लिए नील की खेती का दबाव बनाने लगे थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है जो निर्वाह खेती के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखना है। अब निर्वाह खेती के प्रकार, निर्वाह खेती
का अर्थ है जो इसमें केवल परिवार का पालन पोषण होता है। अब निर्वाह खेती दो प्रकार की होती है, गहन निर्वाह खेती जिसमें साधारण औजार व अधिक श्रम से खेती की जाती है, और आदिम निर्वाह खेती वह परिवार सामुदायिक श्रम से मदद की जाती है। नेक्स्ट साथियों, प्रश्न संख्या 17 है जो उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करें। तो सबसे पहले आपको उद्योग का अर्थ बताना है कि किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान निर्माण करना उद्योग कहलाते हैं। भारी मात्रा में सामानों का निर्माण करना उद्योग कहलाते हैं। अब उद्योगों के प्रकार, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, इस प्रकार साथियों इसको लिखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है जो कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित जो पाठशालाओं में कोई दो राय देनी है आपको। तो यहाँ पर कक्षा समय सारणी में ढील थी, अतः गरीब बच्चे पाठशाला जा सकते थे। फीस कम ली जाती थी गरीबों से, अतः स्कूल जाना सरल था। नेक्स्ट आगे जो प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते थे। दो कारण लिखिए। तो यहाँ पर इसका 1 नंबर कारण है आर्थिक स्थिति खराब होना, जिससे उन्हें मजदूरी करनी पड़ती थी, और स्कूल के प्रति गलब या खराब रवैया के कारण स्कूल से ऊब जाते थे। नेक्स्ट साथियों आगे है, निम्न की तालिका पूर्ण करें। तो यहाँ पर कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? तो ध्यान रखना यहाँ पर वर्तमान में राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी। अब आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि, तो प्रिय विद्यार्थियों आप जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहाँ के जो है निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम आपको लिखना है, और केंद्र यानी सांसद का नाम आपको लिखना है। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस विपक्ष में है और केंद्र में भी कांग्रेस विपक्ष में। अगले चुनाव कब होंगे? तो यहाँ पर दिसंबर 2028 और अप्रैल 2024। साथियों इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो इसे अच्छे से आप देखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, ऐसे दो मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा व समता परक व्यवहार पर जोर देने का प्रयोग करे। तो यहाँ पर जो है समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो ऐसे किन दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिससे आशय समुदाय को प्रदर्शित हो। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला आदिवासी, ये एक आशय समुदाय है, इसकी पहचान राजनीति में प्रदर्शित हो रही है, और दूसरा विकलांग, शिक्षा के क्षेत्र में इनकी पहचान बन रही है। नेक्स्ट आगे राजस्थान के मानचित्र में आपको स्थानों को दर्शाना, तो बाड़मेर, भरतपुर, पाली और बांसवाड़ा। तो साथियों ये चित्र राजस्थान के मानचित्र में दर्शाए गए, बाड़मेर, पाली, भरतपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न जो है 22 नंबर, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति की सफलता एवं असफलता पर अपने विचार लिखें। तो यहाँ पर सबसे पहले सफलता पर, भारतीयों में एकता की भावना जागृत हुई। असफलता, प्रभावी नेतृत्व की कमी, क्रांति का समय से पहले शुरू हो जाना। और नेक्स्ट आगे, भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का विस्तार से वर्णन लिखो। तो यहाँ पर जो है महात्मा गांधी ने कई आंदोलन सत्य अहिंसा पर चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनके आंदोलन में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कमजोर हो गई। अंततः भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया। इसके प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। साथियों महात्मा गांधी के बारे में आपको जितना भी याद है आप इसके योगदान को इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पर रॉलेट एक्ट का अर्थ जो कब लागू हुआ, 1919 को। कांग्रेसों द्वारा लाया गया एक प्रकार का काला कानून था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। नेक्स्ट साथियों प्रश्न संख्या 23 है जो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी। तो यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहले जैवमंडल पर, पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर की मोटी वायु की परत जिसमें सजीव व निर्जीव वस्तुएं आती हैं उसे जैवमंडल कहा जाता है। अब आगे है परितंत्र, प्रकृति में सभी जैविक व अजैविक घटक जिसमें पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं उसे परितंत्र कहा जाता है। इसके अथवा में जो प्रश्न है भूस्खलन, यह क्यों होता है, भूस्खलन रोकने के उपाय। साथियों हमने ऊपर वाला प्रश्न किया कि इस प्रश्न का आंसर आपको उसमें करना है, क्योंकि दोनों में से आपको एक प्रश्न का आंसर करना है। अब आगे संविधान से आप क्या समझते हैं और संविधान की आवश्यकता के कारण स्पष्ट कीजिए। तो साथियों संविधान का अर्थ, इसके अथवा में जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता। साथियों ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके पक्का सवाल आने की संभावना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं संविधान का अर्थ। तो कुछ बुनियादी नियम जिनका पालन नागरिक व सरकार करते हैं उन नियमों को संविधान कहते हैं। अब संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, देश को सुनियोजित चलाने के लिए, सुनियोजित चलाने के लिए 1 नंबर पॉइंट है। 2 नंबर है लोगों नागरिकों को अधिकार देने व उनकी रक्षा करने के लिए, और 3 नंबर है सरकार को दिशा दिखाने के लिए। साथियों अगला 25 नंबर प्रश्न है जो
3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। तो इसका 1 नंबर, राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिए। और इसके दूसरा है सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्न और स्वच्छता से संबंधित प्रश्न। तो साथियों 3 सवालों में से 2 सवाल आपको करने हैं। तो मेरी राय से आप सड़क सुरक्षा और सामुदायिक स्वच्छता, ये दोनों प्रश्न 4-4 नंबर के हैं और 8 नंबर का ये प्रश्न आएगा जो 25 नंबर है। साथियों ये दोनों सवाल जो आप अच्छे से रट लीजिए, आपके विज्ञान और हिंदी और सामाजिक तीनों विषयों में जो सवाल आएगा पक्का आपके 4-4 नंबर के, तो इन्हें देख लेंगे आप। अब है जो प्राकृतिक पर्यटक स्थल, तो केवलादेव जो है भरतपुर में है, जंतर मंतर जयपुर, रणथंभौर किला सवाईमाधोपुर, गागरोन दुर्ग झालावाड़, चित्तौड़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, सरिस्का अलवर, पिछोला झील जयसमंद और जो उदयपुर में। नेक्स्ट है के साथों, जो अब गाड़ी चलाते समय क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए और गति सीमा का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो इस वीडियो में जो है कक्षा 8 का लेटेस्ट सामाजिक विज्ञान का जो वार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र हैं, आपके वार्षिक परीक्षा 2024 में जो कुछ इसी टाइप का पेपर आपके आने की साथियों पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। साथियों मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से में, और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट अगले मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। धन्यवाद।